शाम हो चली थी। लगभग 6:30 बजे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल, साथ साथ चाय की चुस्की ले रहा था। उतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर के 2 बटन गायब थे। पैंट भी मैली ही थी। रास्ते पर खुदाई का काम करने वाला मजदूर जैसा लग रहा था। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और उसने बालों में वेणी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था। वो बड़े कौतूहल से पूरे होटल को इधर से उधर देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वह बार बार देख रही थी, जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो और भी प्रसन्न दिख रही थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलासों में ठंडा पानी उनके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ गई। और आपके लिए? वेटर ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़ा वाला फूला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांभर भी। लड़के डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फोन बजा। वही पुराना वाला फोन। उसके मित्र का फोन आया था। वो बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में आया है। वह बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपने क्लास में पहला नंबर लेकर आएगी तो वह उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वो अब डोसा खा रही है। उसके मित्र ने पूछा, और आप भी डोसा खा रहे हो क्या? वह बोला, नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे लिए घर में बेसन भात बना हुआ है ना। उसके बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे गर्म चाय का चटका लगा और मैं वास्तविकता में लौटा। कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी के एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उससे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो स्कूल में पहले नंबर पर भी आई है, इसलिए होटल की ओर से यह तुम्हारी लड़की के लिए इनाम है। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, और भूलकर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना। उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि यह बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उनकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप यह पुण्य कार्य और किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने एक ही डोसा बोला था। मैनेजर ने कहा कि अरे, आपकी लड़की स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से आप दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आईं और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बेटी, ऐसे ही पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे यह डोसा बांध कर मिल सकता है? यदि मैं इसे घर ले जाऊंगा तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं पर खाइएगा। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और मिठाइयों का एक पैक अलग से बनवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाइएगा, और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले को बांट सकते हो। यह सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जहां चाह वहां राह है। मित्रों, अच्छे काम के लिए एक कदम आप आगे तो बढ़ाइए, फिर देखिए आगे आगे होता है क्या।